जो मजा कुर्सी में है वो सोफे में कहाँ। आप बड़े दल बदलू हैं। दल बदलू हम छुट्टी जी नाराज हो जाएंगे। वाह रे बबुआ, बाप रहा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। अरे हमने क्या नहीं दिया सत्ता में आकर। बिहार में जब सरकार दी बत्ती पानी बिजली सब दिया हूँ। हाँ तो सब एक ही जगह क्यों दे दिया? एक सड़क बनाई जिसमें गड्ढे दे दिए, उस गड्ढे में पानी दे दिया और उसी पानी में गिरी टूटी हुई बिजली की तार। Hi darling students, welcome to coffee. Sorry, this is coffee. लेकिन there is one more important word which starts with a K. कॉफी से भी ज्यादा important वो है कुर्सी. My God, कुर्सी. कुर्सी की ही बात चल रही है. कुर्सी is the most important thing for everybody, the most trending thing in politics. And tonight we are going to see who is the most eligible person for that kursi over there. So welcome to Kursi with Karan. And आज we are going to meet the who is who of politics. बाबा तो दिल थाम के बैठिए. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी वो आदमी जो गठबंधन गुरु है, पॉलिटिक्स की दुनिया में रूबिक क्यूब है, जो हर तरह की जगह पर फिट हो जाते हैं. तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. वेलकम बिहार के मुखिया, द वन एंड ओनली स्वीटिश कुमार. स्वागत है स्वीटिश जी. लेकिन सोफा यहाँ पर है, आप कुर्सी क्यों लेके आए? जो मजा कुर्सी में है वो सोफे में कहाँ। सोफा सो गुड. वाह वाह, क्या बात कही है. आगे 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 का आगे का हाँ? हम स्वीटिश कुमार हैं. कोई कुमार विच खास नहीं है जो जोक मारेंगे, शेर मारेंगे. वाह क्या स्वीट बातें करते हैं आप स्वीटिश जी. चलिए अब टाइम हो गया उनको बुलाने के लिए. बिहार के वो नेता जिन्हें बच्चा बच्चा देखकर पूछता है आप कौन हैं, आप कौन हैं. पापा खालू यादव जी की आंखों के तारे, ब्लू आइड बॉय, द वन एंड ओनली तेजस्वी. वेलकम तेजस्वी यादव जी, वेलकम. धन्यवाद, शुक्रिया. बैठिए. वैसे बिहार का बच्चा बच्चा जानता है हमको. हाँ बहुत उखाड़ा है हमने जी. बच्चा बच्चा इसीलिए जानता है ना जी. हाँ डार्लिंग, ऑफ कोर्स. आपने विकास को उखाड़ के फेंक दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को उखाड़ के फेंक दिया है, लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया है. आपने बहुत कुछ उखाड़ के फेंक दिया है. या नाउ टूडल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माय नेक्स्ट गेस्ट. ओके, अब इन दोनों के साथ जुड़ने वाली है एक ऐसी कलाकार जो पॉलिटिशियन कम एक्टर कम एक्टिविस्ट कम सोशल एक्टिविस्ट कम फेमिनिस्ट कम रेवोल्यूशनरी कम प्लीज वेलकम अंगना रनआउट. तेजी जी, सब समझती हूँ मैं नपो नरेश. आते ही मेरी सारी कमियां निकाल दी. कम एक्टर कम पॉलिटिशियन, हर चीज में मुझे कम बताया. ये कम कम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? अरे अंग्रेजी में बोला था, सेड इन इंग्लिश, यू नो, लाइक एक्टर कम पॉलिटिशियन, यू नो. उसका मतलब होता है एंड. कम का मतलब होता है एंड. एक्टर कम पॉलिटिशियन मींस एक्टर एंड पॉलिटिशियन. सब समझती हूँ, अंग्रेजी मुझे भी आती है, लेकिन अंग्रेजी में एक सिंपल सा शब्द है एंड. हिंदी में और, वो भी तो लगा सकते हो, लेकिन नहीं, कम 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 कहकर मेरी सारी कमियां निकालना चाहती हो. मैं सब जानती हूँ. तुम सिर्फ एक नेपो नहीं बल्कि अपमान करने वाली बस का डिपो भी. सब समझती हूँ मैं. ओह माय गॉड अंगना, क्या तुम बार बार रन आउट क्यों होती हो? नहीं, तुम्हारी ये जो चालें हैं ना, सब बुलाकर फिर बेइज्जती करना, उसके बाद बोलना ये कम है, वो कम है, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही सब कुछ, सब समझती हूँ मैं. सही बात है. ये एक्ट्रेस हैं, बिहार की डेवलपमेंट थोड़ी है जो कम होंगी. अरे ताने मत मारो तेजू बेटा. हाँ, अब हम आ गए हैं. बिहार का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, प्रगति फास्ट हो रही है. अपना जंगल राज भूल गए का? अरे मुझे जंगल राज याद है. वो बचपन में जिसमें मुगली था ना, वो पेड़ों पे जाता था और सच क्यूटी पाई. मुझे बहुत मजा आता था. Oh God, अंगना, that was जंगल राज नहीं, जंगल बुक. Anyways, स्वीटिश जी कैसे हैं आप? क्या समझते हैं कैसे हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं. वैसे आपके पिक्चर के एक हम फैन हैं, कलंक. जी हाँ. क्या नाम था पिक्चर का? जी कलंक ही था. वैसे स्वीटिश जी सही भी है, जैसा नाम वैसा काम. करण बाबू चाचा जी तो कुछ भी बोलते हैं. हम आपकी सारी पिक्चर देखा हूँ. Oh really? Wow, thank God, thank you. लेकिन मजा एक में भी नहीं आया. आप बड़े दल बदलू हैं. दल बदलू हम
चुटी जी नाराज हो जाएंगे अभी। अरे हम आए हैं इस बार सुपर बॉस के साथ, जो कर रहे हैं देश का विकास, तुम्हारे तरह नहीं कर रहे हैं टाइम पास। अरे हमने क्या नहीं दिया सत्ता में आकर? बिहार में जब सरकार थी बत्ती पानी बिजली सब दिया हूँ। हाँ तो सब एक ही जगह क्यों दे दिया? एक सड़क बनाई जिसमें गड्ढे दे दिए, उस गड्ढे में पानी दे दिया और उसी पानी में गिरी टूटी हुई बिजली की तार। माय गॉड, शॉकिंग। हाँ, तो तेजू के पिताजी खालू जी ने भी का कर लिया। बपवा से बात करने पहले बेटवा से बात करिए। आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। बिहार का कुर्सी हमको लाइए, हम चलाएंगे सरकार। सरकार बदलने से नीति नहीं, सिर्फ नेता बदलते हैं। जो भी हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कैसे बचेगा? सारा तो तेजू के पॉप्स खालू जी ने घोटाला कर दिया। हाँ तो अंजना जी, इसीलिए तो हमने बिहार को नंबर 1 राज्य बनाया है। अरे हमने भी नंबर 1 बनाया था ना जी। किस में नंबर 1? चोरी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। आप मुख्यमंत्री कम हैं, मूर्ख मंत्री ज्यादा। Oh my God! I think it's getting too hot over here. चलिए रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुर्सी विद करण में जो रैपिड फायर जीतेगा वो कुर्सी के करीब पहुंचेगा। तो आप तैयार हैं? सबसे ब्रिंग इट ऑन। वाह! चलिए सबसे पहला प्रश्न, इनमें से सबसे करप्ट नेता कौन है? आपके ऑप्शंस है: ए केजरीवाल जी, बी तेजस्वी यादव जी, सी रमता बनर्जी जी एंड डी एमके स्टालिन जी। रमता एनर्जी। माय गॉड, एकदम फटाफट बोल दिया सबने, कोई बात नहीं। That will count your answer later on. बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा नेता है जो सबसे पहले जेल क्रैक करेगा? आपके ऑप्शन है: ए केजरीवाल जी, बी तेजस्वी यादव जी, सी रमता बनर्जी जी या फिर डी एमके स्टालिन जी। केजरीवाल। ये सवाल ही गलत है करण। तुम्हें पता है ना कि जो ऑलरेडी जेल क्रैक कर चुका है, तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं आता, अपना होमवर्क तो ठीक से करके आया करो। देखो तुम्हारा प्रॉब्लम यही है, तुम्हें जिनको काम आता है उन्हें काम देते नहीं हो, जिन्हें काम नहीं आता उन्हें काम देते हो, अपना काम भी ठीक से नहीं करते हो। तुम्हारा ये काम का प्रॉब्लम क्या है और मुझे कम कम बुलाते हो? हाँ माय गॉड, calm down बेबी, calm down बेबी, calm down। काम से याद है करण जी, हमारे ख्याल से चाचा जी भी जेल जाएंगे। अरे जेल जाएंगे नहीं बबुआ, जेल आएंगे तुमसे मिलने, क्योंकि तुम्हारी भी बारी आ रही है। नौकरी दिलाई थी ना फर्जी वाली। फर्जी सही, कम से कम नौकरी दिलाई ना। तेजस्वी जी, आप कम से कम काम ही करते हैं। तो सबको मालूम है, आपको बार बार अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। या रैपिड फायर का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कौन सी एक्ट्रेस है जो नेता बन सकती है? आपके ऑप्शंस है: ए सारा, बी अनन्या, सी जानवी, डी खुशी। एक मिनट करण, मैं सब समझती हूँ। जो एक्ट्रेस नेता बन सकती है या बन सकती थी वो मैं हूँ, और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। ये तुम सारे नेपो किड्स को यहाँ प्रमोट कर रहे हो अपने शो में, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना, ताकि मैं तुम्हारे नेपो किड्स का नाम लेकर उन्हें प्रमोट करूँ, है ना? ओके बाबा, अब अगला सवाल कुर्सी पर ही है। जिसने भी इस हॉट टॉपिक यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना करेक्ट ओपिनियन रखेगा तो वो कुर्सी का हकदार होगा। ओके तो तेजस्वी जी, आपका क्या ओपिनियन है? हमें तो एकदम बकवास लगता है। चुनाव बार बार होंगे तभी तो हम बार बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। करेक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन तो अपोज करेंगे ही, ताकि इनके जैसे नेता बार बार झूठ बोलते रहे। ये पहले गठबंधन करते हैं, उसके बाद ठगबंधन करते हैं, सबको ठगते हैं ये। लेकिन सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को कितनी दिक्कत होगी। फ्री की दारू उन्हें एक बार मिलेगी। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। क्या चलने दो। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत फायदे हैं। अलग अलग चुनाव होता है, कितना खर्चा होता है। हाँ, बार बार जनता को यही सोचना पड़ता है कि किसको वोट दें। हाँ, बहला फुसला के छोटी छोटी पार्टीज नाक में दम कर देती हैं, नाक में दम। सॉरी। और सेंटर और स्टेट के बीच में फूट डालकर विकास को आने नहीं देती। नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होने देंगे, बस एक चुनाव होने दीजिए। और खर्चे से काहे को डरना? 3 महीने हमारी सरकार बनने दीजिए, फिर वन नेशन का 25 इलेक्शन का खर्चा निकाल लेंगे हम अपनी पार्टी का। माय गॉड, 25 इलेक्शन खर्चा कहां से निकालेगा? हाँ, कहां से कमाएंगे? अरे वो हम अपने जमीन बेच देंगे। इलेक्शन में झोल नहीं करते हम,
जमीन बेच के पैसा ले आएंगे। अरे जमीन नहीं बुड़बक, जमीर बोलते हैं उसको, जमीर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, टाइम बचेगा, हमें दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 56 इंच के सीने वाले इंसान से हमारी दोस्ती हो गई है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समर्थन करती हूँ इस बात का। आई एम विद यू स्वीटिश जी। वरना अलग अलग इलेक्शन करने से देश की हालत खराब हो गई है। मैं तो देश का इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, क्या बताऊं। बहुत लाइफ खराब हो गया मैं देश का। देखिए, हमें सरकार बनने दीजिए, हम आपकी फिल्म को देखने के लिए 5000 का टिकट लगाएंगे। सच? रियली? अब वन सेकेंड, मैं प्रोड्यूसर हूं, अब कोई 500 रुपए में फिल्म देखने नहीं आता तो 5000 में क्यों आएगा? यही तो आइडिया है। हम पहले बोलेंगे फ्री का टिकट है, और जब लोग अंदर आ जाएंगे तो गेटवा बंद कर देंगे, फिर रंगा की फिल्म से जाने का 5000 वसूल करेंगे। चुप रहिए आप। अरे मौका तो दीजिए, बिहार को यूज की राजधानी बना देंगे। आप तो सही में मंजे हुए क्रिकेटर लग रहे हैं। काहे? बहुत फेंक रहे हैं, गुमराह से भी फास्ट फेंक रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सबको। गुमराह खैर, क्रिकेट की बातें छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। ये है कुर्सी विद करण। जेंटलमैन एंड लेडीज या तेजस्वी, बिहार में आपको क्यों मौका मिलना चाहिए? हमको एक बार मौका दीजिए, हम बिहार को एजुकेशन हब बनाएंगे। अरे शिक्षा में नंबर 1 बनाएंगे। अरे जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। वैसे कहाँ तक पढ़े हैं आप? MBBS किया है। लेकिन हमने सुना है कि आप 9वीं फेल है। हाँ, इसीलिए तो 8वीं में MBBS कर लिया है। वाह वाह रे बबुआ, बाप रहा अंधेरे में, बेटर पावर हाउस। ये कैसा होता है बे, हमको भी समझाओ। MBBS के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। आपके फादर की सरकार हो तो आप पैदा होते ही MBBS कर लिए होते। इसमें फेल पास से कोई मतलब नहीं होता है, दिमाग से तेज होना चाहिए। तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 आम है और रमता एनर्जी जी ने आपको 3 और आम दिए, टोटल आपके पास कितने आम हुए? 3 आम। वाह गॉड, रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली फेल। आप मैथ्स के बारे में कुछ नहीं जानते। आप रमता एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो आम देंगी। बस एक बात बताऊं, चाहे रमता हो या तेजस्वी, ये जनता को कभी भी आम नहीं देंगे। अरे इनके पास से तो गुठली मिल जाए, वही बड़ी बात है। राइट, कुर्सी उसी को मिलेगी जो लोगों को आम नहीं समझेगा और हर गुठली का हिसाब भी देगा। तो मुझे बताइए, सेंसस और डिलिमिटेशन पे आप सबके क्या विचार है? ओके, आई एम पुटिंग दिस आउट देयर। जो जनहित में जवाब देगा उसी को मिलेगी कुर्सी। तेजस्वी जी, आप बताइए, सेंसस होना चाहिए या नहीं? पेट में दर्द हो रहा है। बाप रे, यहाँ पर नहीं, यहाँ सोफा नया लाया है, सोफा का कलर बदल गया। बाप रे, इन्हें क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट में दर्द, बाप रे, कोई लेके आओ, इनो लेके आना। करण, ऐसा है कि वो सेंसस और डिलिमिटेशन की बात तुमने की ना, इसीलिए वो सुनते ही इनके पेट में दर्द होना शुरू होता है। करण बाबू, कास्ट सेंसस हो या डिलिमिटेशन, आपको हर जगह बिहारी मिल जाएंगे। एक बिहारी सब पे भारी। कितनी बार बोला कास्ट सेंसस करवा लीजिए। हम जू में मगरमच्छ काउंट कर लेते हैं, उड़ते हुए कबूतर गिन लेते हैं, तो इंसान का है नहीं काउंट कर सकते। यार, हमने करवाया था कास्ट सेंसस, बदलाव के लिए कुछ भी। देखिए स्वीटिश जी, जो भी हो, लेकिन सेंसस करना जरूरी है। अरे जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से राज्य से कितनी सीटें होनी चाहिए। इतनी इंटेलिजेंट बात बोलकर मुझे इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं कितना मजा आया। तो ऐसे ही मजा अपनी फिल्मों में भी लेकर आओ ना, ताकि ऑडियंसेस को भी मजा आए। जरूर लाऊंगी, जब तुम अपनी फिल्मों में नेपो किड की जगह किसी आउटसाइडर को लाओ। खैर तेजू जी, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे ये क्या बोलेंगे, बिहार का डेवलपमेंट हम बताते हैं। इनकी सरकार जब थी तो हर साल बाढ़ में लोग बेघर हो जाते थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता था, वो बढ़ जाता था तो नौकरियां चली जाती थी, अपराध बढ़ जाता था। करण जी, बिहार में बाढ़ का लेवल कम होना हो, लेकिन अपराध का लेवल कम हो सकता है। अच्छा, किस चीज से? अरे इन चीज से
ओ अच्छा, जैसे वो खिलाड़ी कुमार ने कहा था कि ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, वैसे। माय गॉड, स्वीटिश जी, कुर्सी विद करण में आपके ऑपोजिशन वाले ने भी मान लिया कि कुर्सी के हकदार आप हैं। क्योंकि बिहार के नाम से अगर हार हटाकर जीत लानी है तो कमल को खिलाना होगा और सही सरकार को बिहार से मिलाना होगा, है ना? बिल्कुल, वाह। तो ये कुर्सी विद करण में मैंने चेयर की तो केयर की ही है, वाह। अब जनता क्या केयर करेगी वो सिर्फ उन पर है, राइट? टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बकैती। Toodle-doo, good night, शब्बा खैर, अनुपम खैर।